पिता और पुत्र का प्रेम। प्राचीन काल में तिब्बत के कालियांग प्रांत में वानचुंग नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बेटे सांचुंग के साथ रहता था। वहाँ के राजा ने यह नियम अपने राज्य में लागू किया था कि जब आदमी बूढ़ा हो जाए और काम काज ना कर सके तो उसे पहाड़ पर ले जाकर छोड़ दिया जाए। कुछ समय बाद वह भूख प्यास से मर जाता था। जब वानचुंग भी बूढ़ा हो गया तो नियमानुसार उसका पुत्र सांचुंग मजबूरन अपने पिता को पीठ पर बैठाकर पहाड़ पर ले जा रहा था। परंतु पिता को चिंता सता रही थी कि कहीं पुत्र लौटते समय रास्ता ना भटक जाए, इसलिए वह पीठ पर बैठे बैठे रास्ते के पेड़ों के फूल पत्तियों को तोड़ तोड़कर जमीन पर गिराता गया ताकि बेटा सकुशल घर लौट सके। पिता का प्यार देखकर सांचुंग की आंखों में आंसू आ गए। घर वापस आकर वह दुखी रहने लगा। एक दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा की, जो व्यक्ति राख की रस्सी बनाकर लाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सांचुंग ने जाकर यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने कहा, बेटा यह कोई कठिन काम नहीं है। एक खूब कसी रस्सी बनाओ और उसे एक तख्ते पर रखकर जला दो तो राख की रस्सी बनकर तैयार हो जाएगी। सांचुंग ने ऐसा ही किया। रस्सी देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बहुत सारा धन उसे दिया। कुछ समय बाद राजा ने सांचुंग को एक ऐसा ढोल बनाने के लिए आदेश दिया कि जो बिना बजाए ढोल बजने लगे। उसने जाकर अपने पिता को पूरी बात बताई। वानचुंग ने एक ढोल मंगवाकर उसके अंदर मधुमक्खियों सहित एक छत्ता डाल दिया और ऊपर से चमड़ा मढ़ दिया। फिर बोला, बेटा इसे आराम से ले जाओ और ले जाकर के राजा के सामने इसे थोड़ा सा हिला देना। बेटे ने ऐसा ही किया। ढोल के हिलने डुलने से मधुमक्खियां इधर उधर मंडराने लगी और ढोल के चमड़े से जब टकराई जिससे ढोल अपने आप बजने लगा। यह देख राजा बड़ा ही खुश हुआ और उसने इनाम देकर उससे पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? सांचुंग सारी बात बताता है और अंत में बोला, महाराज मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उनसे अलग नहीं रह सकता। यह कहते कहते रो पड़ा। वृद्ध वानचुंग की समझदारी व तरकीब से राजा बहुत प्रभावित हुआ और बोला, मुझे आज पता चला है कि बूढ़े लोग वास्तव में बुद्धिमान व अनुभवी होते हैं। आज से हमारा आदेश है, आज से बूढ़े लोगों को पहाड़ पर भेजने की प्रथा मैं खत्म करता हूँ। अब सभी लोग अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करो और अपने साथ में रखो। इस तरह एक पितृभक्त पुत्र के सच्चे प्रेम व उसकी समझदारी के कारण पूरे प्रांत में फैली हुई कुप्रथा सदा के लिए समाप्त हो गई। दोस्तों, जो अपने माता पिता का आदर सत्कार तथा सेवा करता है वह उनकी प्रसन्नता पा लेता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल रोचक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।